बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। आज की ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम करेंगे जी एक फैक्ट्री का विजिट, गुजरांवाला की सबसे बेस्ट फैक्ट्री, जहां से आपको बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में जो स्टोव हैं, जो होब हैं, वो मिल जाएंगे। अगर आप गुजरांवाला सिटी में रहते हैं या फिर आउट ऑफ गुजरांवाला रहते हैं, आपने अपना न्यू घर बनाया है या फिर अपने घर के लिए, अपने किचन के लिए होब लेना चाहते हैं, तो आप इस फैक्ट्री का विज़िट करने के बाद यहाँ से बहुत ही रिजनेबल प्राइस में और बहुत ही खूबसूरत होब ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप इसको ऑनलाइन ऑर्डर करें, तो ये भी इन्होंने सिस्टम रखा हुआ है कि आप इनसे ऑनलाइन ऑर्डर करके भी अपने घर में भी मंगवा सकते हैं। इसके लिए इन्होंने नंबर दिए हुए हैं, आपको इनके नंबर जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप उस नंबर पे रब्ता करेंगे तो आपको इजीली ये घर में भी डिलीवर कर देंगे, मतलब जिस सिटी में आप लेना चाहें आपको उधर भेज दिया जाएगा। इस फैक्ट्री का विज़िट करने से पहले मैंने गुजरांवाला के कुछ शोरूम विज़िट किए थे, वहाँ से स्टोव एंड होब देखे थे, लेकिन वहाँ पे कुछ प्राइसेस जो हैं वो मेरे मुताबिक नहीं थी, बहुत ज़्यादा अप्स उनकी प्राइसेस थी। वो एक्सपीरियंस भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले इस शोरूम में गए थे और यहाँ से कुछ होब देखे थे और बहुत ही खूबसूरत इनके होब थे, रीज़नेबल प्राइस भी थी, लेकिन इतनी रीज़नेबल प्राइस नहीं थी जितनी आप रीज़नेबल प्राइस में फैक्ट्री से परचेज़ कर सकते हैं। ये तकरीबन वही इनकी प्राइस थी जितनी आम शॉप से आप लेते हैं। यहाँ से विज़िट करने के बाद और इनके डिज़ाइन चेक करने के बाद बहुत ही प्यारे इनके भी डिज़ाइन थे, बहुत ही ज़बरदस्त इनके पास भी होब थे, स्टोव थे, लेकिन मुझे थोड़ा स्पेसिफ़िक साइज़ चाहिए था। वो मैं इधर से देख रही थी और मैं कुछ और भी देखना चाह रही थी कि कहाँ से बहुत ही अच्छी रीज़नेबल प्राइस में मुझे मिले, तो इसी वजह से मुझे फैक्ट्री जाना पड़ा था। तो लेकिन उससे पहले मैं इनके डिज़ाइन चेक कर रही थी कि इधर से देखती हूँ कि अगर मे बी यहाँ से मुझे कोई डिज़ाइन पसंद आ जाए। इसके साथ ही एक और शोरूम में गए थे, यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत स्टोव और होब थे, इनके पास फंकी शेड में, फंकी कलर्स में भी थे। लेकिन इसके बाद हम फाइनली पहुँच गए थे जी फैक्ट्री में, जहाँ से हमने होब लेना था। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा होप जो है वो भी फाइनली हमें मिल गया था, बिल्कुल रेडी इन्होंने रखा हुआ था जब हम गए थे। लेकिन ये इससे पहले के विज़िट के जो होप थे वो थे, इनकी प्राइसेस भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि इन्होंने क्या प्राइसेस हमें बताई थी। ये जो हाँ आपको होप नज़र आ रहे हैं, इसकी प्राइस तो 4800 में हमें ये मिला था जी। 4800 इसकी प्राइस थी, इन्होंने बताई थी। मैंने ऑटो इग्निशन लिया है और एलपीजी पे इसको कन्वर्ट करवाया है। इस होप की प्राइस है जी 3800 रुपीज़। इसके पीछे कुछ होप्स हैं और भी सस्ते, इसकी प्राइस है 1800 रुपये और जो सिंगल में है इसकी प्राइस है 850 रुपये। जब आप लेने जाएंगे आपको प्राइसेस इससे मुख्तलिफ मिलेंगी, इससे ज़्यादा मिलेंगी, क्योंकि डे बाई डे इनकी कीमतें बढ़ रही हैं। इसके साथ साथ इनकी फैक्ट्री में कुछ और होप्स एंड स्टोव भी थे, उनकी प्राइस भी मैं आपके साथ साथ बताती चलती हूँ। सबसे पहले सिंगल स्टोव है, इसकी प्राइस है 850 रुपये। उसके बाद वाले की प्राइस है जी 1700 रुपये। इसके बाद है जी 2700 रुपये। इसके बाद वाले स्टोव की प्राइस भी है 2700, ये डी शेप है और ये इसकी प्राइस भी 2700 रुपये है। इसके बाद आ जाते हैं जी ऑटोमेटिक पे, यानी होप पे, तो इसकी प्राइस है 3800, इसकी प्राइस भी है 3800। अब आ जाते हैं जी ऑटो इग्निशन पे, इसकी प्राइस है 4800, इसकी भी प्राइस है 4800। अब हम आ गए थे जी इम्तियाज़ सुपर स्टोर पे, इसके सेल लेने थे। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हम आ चुके हैं अपने घर वापस। तो ये होब हमने अपने किचन के लिए सिलेक्ट किया है। आपके साथ इसकी अनबॉक्सिंग शेयर करते हैं, इसके अंदर क्या फ़ीचर हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। तो ये देखें जी, इसकी कंपनी ऊपर मेंशन है और इसकी अनबॉक्सिंग करने से पहले इसके अंदर जो फ़ीचर हैं वो आप देख लें। ये देखें इसके मॉडल, ये उसके ऊपर मेंशन है और ये स्टील में है, ग्लास में नहीं लेना था मुझे, मैंने ग्लास में नहीं लिया। ये नेचुरल गैस में नहीं है, ये एलपीजी में है, लेकिन यहाँ पे नेचुरल गैस पे टिक हुआ है। अब करते हैं जी इसकी अनबॉक्सिंग। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसकी अनबॉक्सिंग हमने स्टार्ट कर दी है। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसकी अनबॉक्सिंग हमने कर ली है। तो ये देखें इसके अंदर से इसका जो कलर है और जो इसका डिज़ाइन है वो आप देख लें। मुझे फ्लावर शेप में पसंद आया था तो मैंने फ्लावर शेप में ही सिलेक्ट किया था। इसको ऑर्डर कर दिया था तकरीबन 8 दिन पहले। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब उन्होंने बिल्कुल रेडी करके इसको सील पैक करके रखा हुआ था। इसके ऊपर लेमिनेशन कवर है और नीचे इसके आप नोब्स देख लें। और इसको हमने ऑटो इग्निशन में लिया है और एलपीजी में मैंने इसको तैयार करवाया था, क्योंकि यहाँ पे नेचुरल गैस का थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो इस वजह से मैंने इसको एलपीजी यानी सिलेंडर की गैस के ऊपर इसको कन्वर्ट करवाया है।
उसमें कन्वर्ट करवाने के लिए इसके नीचे एक छोटी सी किट लगती है, उसी से इसका डिफरेंस हो जाता है, नेचुरल गैस से ये कन्वर्ट हो जाता है एलपीजी पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब इसकी कर ली है हमने अनबॉक्सिंग। अब इसको करते हैं जी टर्न। आपको दिखाती हूँ कि जो सेल हमने इम्तियाज़ सुपर स्टोर से लिए हैं यानी किंग मॉल से, वो इस जगह पे प्लेस होगा। इस जगह पे इसको फिल करेंगे। ये हमें फैक्ट्री जो ऑनर है उन्होंने चेक करके दिया था। इसके दूसरे साइड के ऊपर एक नोज़ल लगाई गई है, यानी यहाँ पे हमने पाइप अटैच करना है। तो अब चलते हैं जी, इसके अंदर ऐड करते हैं इसका जो सेल है वो, क्योंकि यहाँ से लेमिनेशन थोड़ी सी उन्होंने रिमूव करके हमें चेक करके दिया था। ये अल्हम्दुलिल्लाह ये इसके अंदर सेल डलेंगे। ये सेल तकरीबन आए थे 245 रुपीज़ के, यानी 245 रुपये के दो। तो इनकी जो लास्टिंग है वो भी सुना है बहुत ज़्यादा होती है, इसी वजह से मैंने अच्छे वाले लिए हैं। आपको इससे सस्ते भी मिल जाते हैं मार्केट से, लेकिन मैं इम्तियाज़ सुपर स्टोर से लेके आई थी। वहाँ से चीज़ सुनने में आया था कि अच्छी मिल जाती है, होती तो एक्सपेंसिव है, इसी वजह से ये मैंने एक्सपेंसिव भी ले लिए हैं। अब इसकी जो लेमिनेशन है इसको अनरैप करते हैं। उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको रैप किया हुआ था, तो अनरैप भी मैंने आपके सामने किया है। तो अब इसके अंदर ऐड करते हैं जी अपना सेल। सेल डालने का भी सबको मेथड पता होता है, बहुत इजी है। सिंपली जैसे आम सेल डालते हैं वॉचेस में, उसी तरह इसमें भी सेल ऐड होगा। और इसके बाद हम करेंगे जी, इसको स्टार्ट करके देखेंगे। चलिए। अब अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली इसकी जो बैटरी है और जो सेल है हमने डाल के चेक कर लिया है। अब ले आए हैं इसको किचन में। किचन के ऊपर किस तरह हम किचन में इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, अगर आपने इसकी एक मखसूस जगह जो है ये शेल्फ के अंदर, जिसके अंदर इसको इंसर्ट करते हैं, वो आपने तैयार करवाई हुई है, तो आप इजीली उसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। तो फाइनली इसको डिब्बे से बाहर निकालते हैं, इस बॉक्स से बाहर निकालते हैं और रखते हैं जी अपने शेल्फ के ऊपर। अभी फ़िलहाल इस किचन में थोड़ा सा काम रहता था, तो इसको हम रखेंगे किचन के शेल्फ के ऊपर ही। इसको अंदर इंसर्ट करने के लिए अभी हमने सेट नहीं करना। बेसिकली ये होप 2 in 1 कहलाते हैं। अगर आप चाहें तो शेल्फ़ के अंदर इसको फिक्स कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो शेल्फ़ के ऊपर टॉप ऑफ दी शेल्फ़ इसको रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे रखा है जी शेल्फ़ के ऊपर। यहाँ अभी कुकिंग करेंगे कुछ अर्सा तक, तो इंशाल्लाह जैसे ही किचन फाइनली तैयार होगा तो हम इसको सेट करेंगे अपने शेल्फ़ के अंदर। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है, अपनी इन्फॉर्मेशन अगर आपने भी इससे ली है तो अपनी कीमती राय का इज़हार नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। जब भी इस तरह का हो ले तो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।